नमस्कार मित्रों। आज आज की तारीख है 13 जुलाई 2016। मैं जानता हूँ कि मैंने जब ये साल शुरू हो रहा था तो काफ़ी सारे चैलेंजेस लिए थे कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और फिर चैलेंजेस लेने के कुछ ही हफ्तों के अंदर ही मैंने वो चैलेंजेस पूरा नहीं किया। एंड फिर जैसा भी मैंने ब्लॉग बनाया, ब्लॉग क्रिएट किया था 2-3 महीने का। आज जो है 3 महीने हो चुके हैं। आज से 3 महीने पहले मैं एक दिन ऐसे ही रैंडम उठा, मैं गया स्टार्टटेक, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू चला गया, अच्छे से हो गया, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया सेम डे। एंड फिर मैंने ये अपने से प्रॉमिस किया कि भाई 3 महीने तो मुझे करना ही है मेरे आगे के प्लान के लिए। तो फिर जैसे तैसे मैंने एक ट्रेनिंग कंप्लीट करी, पास हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैं आता जाता रहता था ऑटो रिक्शा से, और फिर फ्लोर पे भी काफ़ी सारे इशू रहते थे, बट जैसे तैसे मैंने 3 महीने स्टार्टअप में कंप्लीट किया। एंड देन मैंने वहाँ से 1-2 बार मैंने एचसीएल में भी बीच में गया, मेरा एचसीएल में भी हो गया, सैलरी भी अच्छी दे रहे थे। 3 महीने का काम था, फिर वो परमानेंट कर देते, 25,000 सैलरी दे रहे थे। बट क्योंकि यहाँ पे मैं कर रहा था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे कर नहीं पाया। कुछ समय ऐसा था कि सही डिसीज़न नहीं ले पाया, और अब 3 महीने पूरे हो गए, मैंने छोड़ दिया स्टार्टअप। आज जैसे मैंने बताया 13 तारीख हो गई है, मैंने 7 को ही 6 को ही छोड़ दिया था जाना। उसके बाद मैंने जब स्टार्टिंग बताया कि मेरा नोटिस पीरियड कंप्लीट हो गया है, तो उन लोगों ने अपना जो भी नहीं माने, कहने लगे कि टीएल को नहीं बताया, एचआर को ऐड नहीं किया। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई थी, सेम सारी चीज़ें मैंने उनको बताई, मेल किया, बट इवेंचुअली वो नहीं माने। मुझको बुला रहे थे, ऑफिस आइए डिस्कशन करिए, और मैं फिर नहीं गया ऑफिस। और फाइनली जब आज मैंने सुबह चेक किया तो मेरी आईडी उन लोगों ने पासवर्ड उसका चेंज कर दिया था, और मेरे हाथ से कंट्रोल सब चला गया था। जैसे कि उन्होंने लिख के भेजा था कि अगर आप ऑफिस नहीं आएंगे तो पॉलिसी के अगेंस्ट आपकी अटेंडेंस क्लोज होगी। तो डायरेक्टली स्टार्टअप से मेरा गेम ओवर हो गया, स्कॉन कर दिया होगा मुझको इन लोगों ने। और एचसीएल की बात करूँ तो 4 बार एचसीएल गया हूँ, जिसमें से 1 बार एचसीएल कैंसिल हो गया इंटरव्यू, 2 बार रिजेक्शन हुआ, जिसमें से आज गया था रिजेक्शन हुआ था, और 1 बार सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि स्टार्टअप में काम कर रहा था। तो अब सोचता हूँ काश उस वक्त मैं चला गया होता, बट जो है सो है। अभी की सिचुएशन ऐसी है। बीच में मेरा प्लान यही था कि भाई 3 महीने में करूँगा, फिर फ़ोन ख़राब था, फ़ोन ले लूँगा। जैसे इसी फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने ख़रीदा है, ये Realme 90X, जो 19,000 का पड़ा है। एंड सही चल रहा है, ठीक ठाक है, बढ़िया है, जो है सो है भाई। एंड फिर मैंने जो प्लान था ट्रेडिंग करने का, 1-2 दिन ट्रेडिंग किया, बट मुझे जैसे कि लगा कि यार पकड़ में नहीं आ रही, ट्रेडिंग नुकसान हो रहा है। जो वहाँ मैं 10 दिन में पैसा कमाता हूँ, वहाँ मैं अगर 10 दिन में 5,000 कमा पा रहा हूँ, तो यहाँ 2-3 दिन में उतना लॉस हो जा रहा है। तो मैंने फिर ट्रेडिंग भी अभी थोड़ा कम कर दिया। और कहीं ना कहीं बताऊँ तो मुझे इसकी नुकसान हुआ, तो मैंने कहा भाई दोबारा जॉब करते हैं। मेरा वैसे प्लान था कि 1 महीना रेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आज सेल में इंटरव्यू देने गया, क्योंकि मैंने देखा भाई ट्रेडिंग का प्लान जो था मेरा वो सही नहीं काम कर रहा है। मेहनत की कमाई फालतू बर्बाद करने से अच्छा मैं जॉब करूं। बट जैसे कि मैं गया, लेकिन अभी लगी नहीं। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक होता है कि बंदा थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, थोड़ा उदासी आ जाती है। बीच में सारी चीज़ें थी कि मतलब कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ करने को मन नहीं कर रहा है, भागने का ही मन नहीं कर रहा है इस रेस में, इस रैट रेस में बिल्कुल भी। और यही है कि मैंने भी यही सारी चीज़ कही कि खुद से कि जो होता हो जाने दो। जैसे ओशो कहते हैं कि जो होना होगा वो होके रहेगा। इसी तरह जो डेस्टिनी है, जो यूनिवर्स है, जो गॉड है, जो कनेक्शन है, उन पे फोकस करो। अब प्लान बी पे काम करना पड़ेगा। जो जैसा कि मैंने सोचा था कि अगर नहीं हुआ एचसीएल में तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई।
बेसिकली मैं खुद पे काम करूँगा, घर पे हूँ जैसे मेडिटेशन कर रहा हूँ, थोड़ा जो एक सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो लाइफ में मायने रखती हैं, जो असल में इम्पोर्टेंट है, बट इंसान अपने सुख के लिए मूवीज़ में चला जाता है, उसे खुद पता नहीं क्या करना है, गेम्स में चला जाता है, जहाँ मन लेके जाता है वहाँ चला जाता है। तो बेसिकली मेरा फोकस इसी पे है कि कैसे मैं अपनी वाइब्रेशन हाई करूँ। जैसे कि अभी एक ऑफ़र आया था राम मंदिर का, वहाँ पे कैशियर का काम हो रहा था, 25,000 सैलरी, रहना खाना। तो कहीं न कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि वाइब्रेशन का असर है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट या कोई सरकार, ये जो लॉ काम करती है, ये एकदम इनके अलग ही तरीके से काम करते हैं। सही गलत, मॉरल, मोटा पतला, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। यहाँ जो चीज़ एनर्जी से अलाइन है उसको वो मिलता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से अलाइन है तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आएंगी जो पॉजिटिविटी होंगी। कहीं ना कहीं इस चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ, भले तुम काबिल हो या नाकाबिल हो। बहुत सारे काबिल लोग भी एक बेकार ज़िंदगी जीते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी वाइब्रेशन नहीं उतनी अच्छी होती है। तो मेरा भी करंटली फोकस जो है, मैंने खुद को भी यही बताया कि भाई फोकस अभी इसी पे रखो कि अपनी वाइब्रेशन कैसे बेहतर कर पाएँ। वैसा म्यूज़िक सुन के हाई वाइब्स का, मेडिटेशन में इंडल्ज होकर, एक ध्यान, एक अवेयरनेस रहना हर पल, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरे डिसीजंस हैं, वो क्या सही ले रहा हूँ कि मैं फिर वही सब मूवीज़ देख रहा हूँ जो देख चुका हूँ, वही सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो पहले करता था, जो मन कह रहा है, गलत चीज़ों में उलझ रहा हूँ। क्योंकि इसी सब की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर वो ज़िंदगी तुम जियोगे जो तुमने कभी चाहा नहीं होगा। इसलिए मेहनत करो भाई। फोकस भी मेरा इसी चीज़ पर है कि मैं कैसे अपनी वाइब्रेशंस को बेहतर कर पाऊँ, और बिना किसी चीज़ पे फोकस करे, मेडिटेशन के थ्रू, पॉजिटिविटी के थ्रू, और तभी करियर भी बढ़िया होगा। तभी जो ट्रेड जीतते जीतते ट्रेड भी हार जाते थे, क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी भरी हुई है। तभी चीज़ें बदलेंगी, और मुझे पक्का भरोसा है कि सारी चीज़ें बदलेंगी और बेहतर हुई हैं पहले से काफ़ी। 3 महीने में मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस आया, जो भी मैंने चीज़ सीखी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। बहुत समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, फंसा हुआ था 9 to 5 जॉब में। वैसे 9 to 8 हो गई थी जॉब मेरी काफ़ी, और मैं करता, बट वहाँ पे इतना हेडेक था कि मैं चाह के भी नहीं कर सकता। उन लोगों ने ऐप्स ऑन कर दी, मैं फिर भी नहीं गया क्योंकि माहौल इतना ख़राब था वहाँ का। मैं नहीं गया, मैं नहीं कर सकता। और रही बात ट्रेडिंग की, तो भाई ट्रेडिंग में पैसा है बेशक, बट उतना बंदा अलाइन होना चाहिए, उतना रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो बना रहा है, कोई ना कोई तो बना ही रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तब तक ले राधे राधे।